मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये चैनल एक प्रयास है कि हम सभी अपनी आंतरिक क्षमताओं का सही आंकलन कर समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम है। Since there is no substitute to hard work, similarly in mathematics there is no substitute to practice work. So I request all of you to please keep on practicing and practicing. In this segment we are going to talk about slope of a line कि लाइन की स्लोप क्या होती है और इस कंसेप्ट की जरूरत हमको क्यों पड़ी and how to find slope of a line. Straight away I am taking an example. As you can see left side of your screen नीचे एक प्लेन है और सामने एक पहाड़ है. अगर प्लेन सामने पहाड़ की तरफ जा रहा है, if the pilot doesn't change something, what will happen? चलिए देखते हैं what are different situations. अगर ये स्लोप एज इट इज रखता है पायलट, अगर सामने को जा रहा है सीधा स्ट्रेट टुवर्ड्स द माउंटेन, what will happen? Is it a good choice? It's a bad choice. There will be a collision. Definitely इसमें एक collision होगा. दूसरी choice, अगर ये ऊपर को straight जाएगा vertically. Is it possible for an aeroplane? No, it's an aeroplane, not a helicopter. Now what are the options? कि options क्या है? हमारे पास इसको एक तिरछी ऊंचाई पर ले जाना पड़ेगा. And we have this change in height divided by horizontal change. This is important. कि करना क्या है, इसको तिरछी ऊंचाई पर ले जाना है. तिरछी ऊंचाई पर ले जाने के लिए दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है. वन इज राइज, कि ऊपर को राइज कर रहा है, और दूसरा रन, इसने आगे को जाना है. ऊपर को राइज करना है और साथ में कहां जाना है, आगे को. तो राइज अपॉन रन का जो हमारा रेशो है, वी कॉल इट स्लोप. वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज. वर्टिकल मतलब जो इसने राइज किया ऊपर को, और हॉरिजॉन्टल चेंज जितना ये रन कर रहा है आगे को, ऊपर को राइज कर रहा है और आगे को रन कर रहा है, वी कॉल इट स्लोप. एंड दिस इज द बेस्ट चॉइस. ये बेस्ट चॉइस है. दैट्स व्हाई दिस कंसेप्ट ऑफ स्लोप इज इंपॉर्टेंट. नाउ हाउ टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ अ लाइन, कि किसी भी लाइन की स्लोप हम निकालते कैसे. नाउ दीज आर द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2. ये पॉइंट्स हमने लाइन के ऊपर लिए हैं. दीज आर द पॉइंट्स. नाउ हाउ टू फाइंड आउट इट्स स्लोप. स्लोप निकालने के लिए मैंने कहा कि स्लोप इज राइज डिवाइडेड बाय रन, कि कितना उसने ऊपर राइज किया और कितना साथ में वो रन कर रहा है. एंड चेंज इन वाई. व्हाट इज राइज? व्हाट इज राइज? दिस इज चेंज इन वाई, कि ऊपर को कितना उठा वो, दैट इज चेंज इन वाई. एंड व्हाट इज रन? इट इज चेंज इन एक्स. स्मॉल चेंज कहो, वी कॉल इट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. वाई? देखिए राइज क्या हुआ, ये वाली लाइन है, दिस इज y2 माइनस y1. वी हैव अर्लियर डन इट. कैसे होगा, ये इस तरीके से प्लॉट करके, यहां पर लाइंस को प्लॉट करके वी कैन फाइंड कि y2 माइनस y1 क्यों है, x2 माइनस x1 क्यों है. सो दिस इज y2 माइनस y1, दिस इज x2 माइनस x1. तो चेंज इन y इज y2 माइनस y1 एंड चेंज इन x इज x2 माइनस x1. इट मीन्स when 2 points are given. पहली चीज, लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स दिए हैं, तो स्लोप कैसे निकलेगी? डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट. दिस इज इंपॉर्टेंट. अब दूसरी चीज, ये जो हम कंसेप्ट ले रहे हैं, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, इट इज dy अपॉन dx. अगर स्मॉल चेंज की बात करेंगे, अगर आप इसको बारीकी से देखेंगे, this angle made by the line with the positive direction of x-axis, this is important, this is theta. ये जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है. दिस एंगल इज थीटा. ये एंगल थीटा है. और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, टेंजेंट थीटा इज p अपॉन b. इट मीन्स स्लोप निकालने का दूसरा तरीका, अगर हमको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ अगर हमको एंगल दिया है, दिस एंगल इज अगेन थीटा, ये एंगल भी थीटा होगा. पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल थीटा है. अगर एंगल दिया है तो दूसरा तरीका स्लोप निकालने का, इट इज टेंजेंट थीटा, और पहला डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट. इसके अलावा और भी तरीके हैं जो हम इसके बाद पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम स्लोप निकाल सकते हैं. नाउ
वी हैव टेकन टू एग्जाम्पल कि भाई स्लोप इज टेंजेंट थीटा। अब यहां पहले केस में एंगल मेड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज अल्फा, इट इज tan अल्फा। पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ लेना एक्स एक्सिस की एंगल, दिस इज टेंजेंट बीटा। सो द स्लोप इज टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। दिस इज इंपॉर्टेंट। दो चीजें हमको मिली, पहला डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, दिस इज आवर स्लोप, वी कैन से m। ये पहला तरीका हमको मिला। दूसरा तरीका m इज, वी से m इज, इट इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा इज एंगल मेड विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। We talk about nature of slopes। लाइन अलग अलग जब एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बनाएगी तो स्लोप क्या होगी। यहां पर जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से कम। एक्यूट एंगल का मतलब टेंजेंट ऑफ एंगल लेस देन 90 डिग्री। किसी भी एंगल का टेंजेंट अगर 90 डिग्री से कम किसी एंगल का टेंजेंट ले रहा है, दैट इज पॉजिटिव। इट मींस अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ आपका जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, एक्यूट एंगल, स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप इज पॉजिटिव। इस केस में स्लोप इज पॉजिटिव। चलिए अब ऑब्टूज एंगल बनाते हैं। ऑब्टूज एंगल के केस में नाउ दिस एंगल इज, ये जो एंगल बन रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस 90 डिग्री से ज्यादा, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट इज नेगेटिव, इट मींस स्लोप इज नेगेटिव अगर एंगल ऑब्टूज बन रहा है। नेक्स्ट केस लेते हैं कि मान लीजिए अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस थीटा इज 0, टेंजेंट थीटा कितना हो गया, टेंजेंट 0, टेंजेंट थीटा इज टेंजेंट 0 एंड टेंजेंट 0 डिग्री की वैल्यू इट इज इक्वल टू 0। टेंजेंट 0, इट मींस पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप इज 0। अब पैरेलल टू वाई एक्सिस की बात करते हैं। पैरेलल टू वाई एक्सिस टेंजेंट 90 डिग्री, it is not defined, it is undefined because tangent 90 degree, it is undefined। ये क्या है, ये डिफाइंड नहीं है। ठीक है जी, इसको एक बार फिर से देखते हैं। अप हिल मीन्स स्लोप इज ब्लू कलर, जो आपको ग्रीन कलर की लाइन, दैट इज द लाइन। जो ब्लैक कलर की, दीज आर कोऑर्डिनेट एक्सिस। अप हिल what is happening, slope is positive, angle made with positive direction of x axis is acute। downhill मतलब अपहिल चढ़ाई, जब आप ऊपर को चढ़ रहे हैं, हिल पे ऊपर को जब आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं स्लोप इज पॉजिटिव। जब चढ़ाई नीचे को आप उतर रहे हैं स्लोप इज नेगेटिव। हॉरिजॉन्टल मतलब सीधा चल रहे हैं, स्लोप इज 0, जब स्लोप है ही नहीं, तिरछापन है ही नहीं उसमें। और वर्टिकल स्लोप इज अनडिफाइंड, स्लोप डिफाइंड नहीं है। चलिए बात करते हैं कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, किसी भी प्लेन में दो लाइंस पैरेलल है तो स्लोप क्या होगी उनकी, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर इसकी स्लोप को हम m1 कहते हैं, इसकी स्लोप को m2 कहते हैं, इट मींस m1 शुड बी इक्वल टू m2। क्यों? क्योंकि जब दोनों लाइंस पैरेलल है, तिरछापन सेम है, स्लोप उनकी क्या होगी, सेम होगी। इट मींस m1 विल बी इक्वल टू m2। वी कैन सी कि जो राइज अपॉन रन का रेशो है, राइज अपॉन रन का रेशो दोनों केसेस में जो राइज अपॉन रन का रेशो है, वी कैन सी नीचे वाली लाइन में देखिए राइज अपॉन रन, ऊपर वाले केस में राइज अपॉन, दैट इज सेम, ये रेशो सेम है। नेक्स्ट इज जब दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, व्हाट विल हैपन, उस केस में प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप विल बी -1, मीन्स दे आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। कैसे नेगेटिव रेसिप्रोकल, देखिए राइज अपॉन रन का रेशो यहां देखिए और राइज अपॉन रन का रेशो यहां देखिए, दे आर रेसिप्रोकल। लेकिन रेसिप्रोकल कैसे हैं, दे आर रेसिप्रोकल, वी कैन सी दे आर रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल कैसे हैं, ये रेसिप्रोकल है नेगेटिव रेसिप्रोकल, दीज आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एंगल बिटवीन टू लाइंस, कि दो लाइंस के बीच का एंगल क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए दिस एंगल इज थीटा, एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं, दूसरा ऑटोमेटिकली 180 माइनस थीटा इज 5। अब पहली लाइन ने एंगल बनाया थीटा 2, थीटा 1, दूसरी लाइन ने एंगल बनाया थीटा
टू, पहली ने थीटा वन, दूसरी ने थीटा टू विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब पहली लाइन की स्लोप हो गई टेंजेंट थीटा वन, दूसरी लाइन की स्लोप टेंजेंट थीटा टू। व्हेन वी टॉक अबाउट दिस थीटा मीन्स एंगल निकालना है, टेंजेंट थीटा निकालना है। जब ये थीटा निकलेगा ना, दिस थीटा इज दिस थीटा टू माइनस थीटा वन, ये एंगल आ जाएगा हमारे पास। वी हैव स्टडीड दिस प्रॉपर्टी इन प्रीवियस क्लासेस कि जब हमारे पास ये एंगल थीटा किसके इक्वल है, थीटा टू माइनस थीटा वन, दिस थीटा टू इज थीटा टू माइनस थीटा वन। अप्लाई द फॉर्मूला, टेंजेंट ए माइनस बी इज टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन वन प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। तो व्हाट इज स्लोप, स्लोप क्या आई, दिस इज आवर स्लोप, हमारी स्लोप आई m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, दिस इज टेंजेंट थीटा। तो तीन केस बने दो लाइंस के साथ हमारे। पहला केस लाइन पैरेलल होगी, स्लोप इक्वल होगी। दूसरा केस लाइंस परपेंडिकुलर होगी, उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। और तीसरा केस पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं होगी तो इंटरसेक्टिंग होगी। इंटरसेक्टिंग में एंगल इज थीटा एंड टेंजेंट थीटा इज, यू कैन सी द रिजल्ट हियर, दिस इज द एंगल between two lines, m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2. Let us take few questions based on this slope of a line. Now, we have taken the question, find the slope of a line which passes through the origin, यानी लाइन के ऊपर एक पॉइंट है ओरिजिन, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट p0 minus 4 and b80, यानी पहला पॉइंट लाइन के ऊपर है ओरिजिन, फर्स्ट पॉइंट इज ओरिजिन, और जो दूसरा पॉइंट है वो इन दोनों का क्या है, मिड पॉइंट। डायरेक्टली नहीं दिया है कि y1 y2 x1 x2 की वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी है। पहला पॉइंट है ओरिजिन और दूसरा है इस पीबी का मिड पॉइंट, मतलब पहले पीबी का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा हमको। तो वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके जो पीबी का मिड पॉइंट आया, दैट मिड पॉइंट इज 4 minus 2, और दूसरा पॉइंट क्या है 0 0। तो वी कैन से दिस इज x1 y1 x2 y2 डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, यानी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम। दिस इज व्हाट हाउ वी हैव सॉल्व्ड इट। क्यों, डिफरेंस ऑफ जो हमारा स्लोप का फॉर्मूला क्या कहता है, rise divided by run, rise is difference of y coordinate, run is difference of x coordinate. So this is what we will get, हमको मिलेगा slope by applying this same formula। आप ऐसे कर लो इसको, आपका दो पॉइंट्स मिले हैं 0 0, 4 minus 2 और दूसरा है 0 0। इसको x1 y1 मान लो, डजेंट मैटर, इसको x2 y2 मान लो, कोई फर्क नहीं है। डिफरेंस जब लेना है, अगर यहाँ से यहाँ को ले रहे हैं y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, पहले से बाद का अगर डिफरेंस ले रहे हैं आप बाद से पहले का, तो दोनों केसेस में बाद से पहले का लेना है। तो वी विल गेट द स्लोप इज -1/2। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। पहले देख लीजिए कि एंगल कौन सा है। दिस इज द एंगल, ये एंगल है जी 120 डिग्री का, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस से हमने इसको मेजर किया। दिस वाज 30 डिग्री, ये एंगल दिया है एक्चुअल में, जो क्वेश्चन ने एंगल दिया है ये वाला एंगल दिया है। तो इस लाइन ने जो एंगल बनाया, वी आर इंटरेस्टेड इन एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो टोटल एंगल आ गया 120, तो स्लोप आ गई टेंजेंट 120 डिग्री। आवर स्लोप इज टेंजेंट 120 डिग्री। फाइंड द वैल्यू, टेंजेंट 90 प्लस थीटा अप्लाई कीजिए फॉर्मूला, तो दिस इज आवर एंगल 90 प्लस 30 एंड टेंजेंट 180 माइनस थीटा कर लो, 90 प्लस 30 कर लो, वी विल गेट माइनस टेंजेंट 60, स्लोप इज -√3। Let us take few more questions from NCERT book of our +1 class. Okay, find the value of x for which the point x minus 1, 2, 1 and 4, 5 are collinear. I have taken these 3 points. Collinear मतलब जो एक ही लाइन के ऊपर हो वो पॉइंट्स क्या होते हैं, collinear. अब by using the concept of slope, ये collinear से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जब ये तीनों पॉइंट्स collinear है तो एक चीज तय है, AB, BC और AC इन तीनों लाइंस की स्लोप इक्वल होगी।
इन तीनों लाइंस की स्लोप क्या होगी, इक्वल। तो कोई दो ले लो कि स्लोप ऑफ ए बी शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, ऐसा कह लेते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। क्यों? क्योंकि कोलिनियर है। तो ये तीनों लाइन जो ए बी बनी, बी सी बनी और ए सी बनी, इनकी स्लोप्स क्या होगी, इक्वल होगी। फाइंड द स्लोप ऑफ ए बी। ए बी की स्लोप क्या आई, दिस इज स्लोप ऑफ ए बी, difference of y coordinate divided by difference of x coordinate, this is slope of BC, difference of y coordinate divided by difference of x coordinate, solve it। जब आप solve करेंगे the value of x it is equal to 1, और यही वैल्यू हमको निकालनी है कि तभी ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे अगर x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अनदर क्वेश्चन कि फाइंड द एंगल बिटवीन x एक्सिस, पहली एक्सिस है x एक्सिस, एंड लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3 - 1 4 - 2, कि ये एंगल हमको निकालना है। तो एक्स एक्सिस मतलब स्लोप ऑफ, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ स्लोप, एक्स एक्सिस की स्लोप हमारे पास ऑलरेडी क्या है, द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0, m1 इज इक्वल टू 0। अब इस दूसरी लाइन की, यानी एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच बन रहा है, इस लाइन की स्लोप कैसे आएगी, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट -2 + 1 डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट 4 - 3। ये दोनों स्लोप्स आपस में क्या होगी, ये दोनों स्लोप्स, दिस वन इज m1, अनदर इज, दिस इज द वैल्यू ऑफ m2, और एंगल जब m1 m2 मिल गया, इसमें वैल्यू हमको डाल देनी। आई रिपीट, x एक्सिस स्लोप ऑफ m1 मीन स्लोप m1 इज स्लोप ऑफ x एक्सिस इज m1, m1 की वैल्यू 0, x एक्सिस की स्लोप 0 है। देन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है लाइन, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, यानी m1 m2 चाहिए, फॉर्मूला ये कहता है। अब ये कैसे निकला, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। तो पहले हमने क्या किया, इस लाइन की स्लोप निकाली, ये लाइन की स्लोप है और ये स्लोप निकली -1, एंड द स्लोप ऑफ x एक्सिस की स्लोप है 0। अब इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिए, एक को m1 मान लो, एक को m2 मान लो, इस फॉर्मूले में अप्लाई कीजिए। हमने कहा कि m1 इज स्लोप ऑफ द लाइन और m2 इज, m1 हमने कहा ये इस लाइन की स्लोप है, एंड m2 द स्लोप ऑफ x एक्सिस। वैल्यू पुट कीजिए, टेंजेंट थीटा की वैल्यू आई -1, और जब टेंजेंट थीटा -1 आ गया, इट इंप्लाइज दैट थीटा इज 135 डिग्री। कैसे, वी हैव डन इट इन आवर ट्रिग्नोमेट्रिक, in the chapter of our trigonometric function, it is in the second quadrant में tangent 90 plus, we can write it tangent 90 plus 45 is minus cot 45, and minus cot 45 is -1। Take one last question from NCERT book, 3 points है और तीनों points lie on a line, मतलब they are collinear। Show that a upon h plus b upon k it is equal to 1। These are 3 points, a, b and c। ये 3 points हमने लिए कि this is a, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ये एक लाइन के ऊपर है, हमको ये रिजल्ट निकालना है। कंसेप्ट वही है कि लाइन के ऊपर है तो स्लोप ऑफ ए बी शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, विच शुड अगेन बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। कोई दो ले लेते हैं, हमने यहाँ लिया कि स्लोप ऑफ ए बी इट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। चलिए ए बी की स्लोप निकालिए, डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। ए बी की स्लोप निकाली, और बी सी की स्लोप डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। जब इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज समथिंग बट वी विल गेट, लेकिन ये तो क्वेश्चन ने पूछा नहीं है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, a अपॉन एच प्लस बी अपॉन के शुड बी इक्वल टू 1, यानी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इस के एच को इधर ले आइए लेफ्ट हैंड साइड में बाय अप्लाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेटो, या ऐसा कह लो कि दोनों साइड को के एच से डिवाइड कर दीजिए, कुछ भी कह लीजिए। वी आर सेइंग कि डिवाइड बोथ साइड्स बाय के एच। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, जो रिजल्ट हमको चाहिए था कि a अपॉन एच प्लस b अपॉन के इट इज इक्वल टू 1। सो बिफोर concluding this particular topic, let us revise what we have done so far. So we talked about slope of a line, और slope of a line में हमने क्या किया, सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिया हमने। We take an aeroplane, एक एरोप्लेन लिया, और इस एरोप्लेन के सामने we took a mountain, एक माउंटेन हमने लिया एरोप्लेन के सामने, कि अगर एरोप्लेन अगर सीधा जाएगा, जिस डायरेक्शन में जा रहा है अगर उसी डायरेक्शन में जाता रहेगा, इट विल कोलाइड। और दूसरी चीज, एरोप्लेन ऊपर को नहीं जा सकता बिकॉज इट्स नॉट अ हेलीकॉप्टर।
तो मेन स्लोप का कंसेप्ट क्या कहता है? स्लोप का कंसेप्ट कहता है कि एरोप्लेन इस पोजीशन में गया, तो इस पोजीशन में जब ये आगे गया, दो चीजें इसमें हुई। पहली चीज ये राइज हुआ और दूसरी चीज ये साथ में आगे को जा रहा है। तो द रेशियो ऑफ राइज अपॉन रन, दिस इज स्लोप। ये लाइन की स्लोप है। एंड इफ वी टेक 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन x1 y1 x2 y2, तो रन क्या बना, सॉरी राइज क्या बना? पहले राइज इज, दिस इज y2 minus y1, एंड व्हाट इज रन? रन इज x2 minus x1। तो रेशो कहता है स्लोप इज द डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। और अगर ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो राइज अपॉन रन इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p अपॉन b, एंड p अपॉन b इज टेंजेंट थीटा। It is p upon b and perpendicular upon base is tangent theta. Means slope के दो फॉर्मूले हमको मिले। पहला, अगर दो पॉइंट्स लाइन के ऊपर दिए हैं, the slope is difference of y coordinate divided by difference of x coordinate। और अगर हमको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ एंगल दे रखा है, तो उस केस में slope is tangent theta। And important thing is थीटा इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव डन कि अगर दो लाइंस पैरेलल है, पैरेलल लाइन में स्लोप विल बी इक्वल, क्योंकि राइज अपॉन रन का जो रेशो होगा वो रेशो सेम होगा। तो दो लाइंस पैरेलल है इन दो, या दूसरा ये कह लो कि दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, बोथ एंगल्स विल बी इक्वल। जब इक्वल एंगल है, टेंजेंट अल्फा इक्वल टू टेंजेंट बीटा, जब एंगल इक्वल है, स्लोप विल बी इक्वल। दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होगी? देखिए रेसिप्रोकल, नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। स्लोप जो है नेगेटिव रेसिप्रोकल, राइज और रन का जो रेशियो होगा ना, दैट विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल। दिस थिंग m1 is -1 upon m2, what we will get? m1 into m2 is -1 when both lines are perpendicular. This is important। मतलब अगर एक लाइन की स्लोप हमको पता है, by using this concept we can find slope of another line। परपेंडिकुलर लाइन में अगर एक लाइन की स्लोप पता है, दूसरी लाइन की स्लोप हम कैसे निकाल सकते हैं? by using m1 into m2 equal to -1। फिर तीसरा केस, लाइन इंटरसेक्टिंग है ना, वो पैरेलल है ना परपेंडिकुलर, इंटरसेक्टिंग है, तो एक एक्यूट एंगल को थीटा ले लिया हमने, दूसरा देखिए इंटरसेक्टिंग दो एंगल बन रहा है, दिस इज फाई। तो टेंजेंट थीटा इज m1 minus m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 into m2। कैसे किया? इफ दिस इज थीटा 1, दिस इज थीटा 2, दिस इज थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1। So this is what we have done in this segment, and this is all about this segment of slope of a line.